हेलो गाइस, वेलकम बैक। और मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे एफ एंड ओ में ट्रेड कर सकते हो। जो बिगिनर्स होते हैं, बहुत लोग उनको नहीं पता होता और गलत ट्रेड ले लेते हैं और बहुत सारा लॉस कर लेते हैं। तो आप लोगों को मैं स्टेप टू स्टेप बताऊँगा कि आप लोग कैसे जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे और कैसे आपको मार्केट में से निकलना है। तो पूरा बेसिक से शुरू से लेकर आपको बताया जाएगा। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो आप लोग देखोगे कि जो स्क्रीन है वो ऑन हो चुका है और आप लोगों को जो है ये ग्रो का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। आप लोग ऊपर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी ये सब देख रहे हैं। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, इंडेक्स होता है। और इसके ऊपर यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर अमाउंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐड अमाउंट का जो ऑप्शन है वहाँ जाकर आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं यदि आपके ग्रो बैलेंस में बैलेंस नहीं है तो। देन आपको नीचे होल्डिंग पोजीशन ऑर्डर ये दिखा रहा है। तो होल्डिंग वो होता है जो हम शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, तो अक्सर इसमें दिखता है। और पोजीशन वो होता है कि जब हम एफ एंड ओ ट्रेड करते हैं तो ट्रेड लेने के बाद जो हमारा प्रॉफिट लॉस का जो पोजीशन होता है वो इसमें दिखता है। और अगर कोई प्राइस जो ऑर्डर सेशन है, इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई मार्केट की फ्लक्चुएशन हो रही है और कोई जो प्राइस है ऊपर नीचे हो रहा है, मान लीजिए कोई प्राइस 80 रुपये का है और आपको 70 रुपये में लेने हैं, तो आप 70 रुपये पर एक ऑर्डर प्लेस करोगे जो कि यहाँ पर शो करेगा। और जैसे ही आपके 70 रुपये पर वो प्राइस जाता है तो ऑटोमेटिक जो है आपका पोजीशन बाय हो जाएगा। और थर्ड, आप नीचे देखोगे तो बहुत सी कंपनियों का ये जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, तो इसको अभी हम इग्नोर मारेंगे। हम ये देखेंगे कि हमें कैसे किसी से जो एफ एंड ओ ट्रेड है, यानी एफ एंड ओ में हम किसी पोजीशन को कैसे बाय करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये जो इंडेक्स है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, आप किसी भी इंडेक्स में कर सकते हो। तो हम चलते हैं निफ्टी 50 में। देन मैं निफ्टी 50 में आया तो आपको निफ्टी 50 का ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है। और फिर आप इधर देखोगे कि इधर ओवरव्यू का जो सेशन है इसमें बहुत से दिखाई दे रहा है कि आज जो टुडे हाई कितना था, टुडे लो कितना था। और दूसरी साइड आपको एफ एंड ओ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और यहीं पर आप ऊपर देखोगे तो चार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो चार्ट का ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि कैंडल खुल गया। तो कोई भी शेयर लेने से पहले, कोई पोजीशन बनाने से पहले हमें कैंडल देखना पड़ता है। जो कैंडल होता है वो मार्केट की फ्लक्चुएशन, सप्लाई और डिमांड जो होता है उसके बारे में बताता है। जो डिमांड सप्लाई होता है वही होता है जो एक कैंडल का फॉर्मेट करता है, जहाँ पर लोग बाय और सेल करते हैं। तो ये आप लोगों का जो है कैंडल हो गया। देन हम बैक जाते हैं। बैक जाने पर देखोगे कि यहाँ पर एफ एंड ओ का सेशन है। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ओपन इंटरेस्ट। एक साइड होता है टोटल पुट ओवाई और दूसरी साइड होता है टोटल कॉल ओवाई। और जो कॉल और पुट का आपको दिख रहा है, तो इधर जो कॉल का मतलब होता है ये सेलर्स के व्यू से देखा जाता है और जो पुट का ऑप्शन होता है वो बायर्स के व्यू से देखा जाता है। एक्चुअल में ये सेलर्स होते हैं जो मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं या फिर फ्लक्चुएशन इनके वजह से ही होता है। तो नीचे आप देखोगे व्यू ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आप देखोगे कि एक तरफ कॉल प्राइस है, दूसरी तरफ पुट प्राइस है। कॉल प्राइस में आप देखोगे कि एक तरफ इधर का जो साइड है ये इन द मनी है, इधर का आउट द मनी है। वैसे ही बिल्कुल उलट पुट प्राइस में देखोगे तो इधर इन द मनी है और दूसरी तरफ ऊपर की तरफ आउट द मनी है। और जो बीच में आपको ये नंबरिंग जो दिखाई दे रहा है इसको स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है, यानी कि मार्केट की जो स्ट्राइक है वो है। और बीच में आपको जो ब्लैक कलर का जो सेंटर में दिखाई दे रहा है ये जो है स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस का मतलब ये होता है कि मार्केट करंटली अभी किस प्राइस पर रुका हुआ है या फिर मार्केट अभी किस प्राइस पर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है या चल रहा है। तो ये है। तो आप लोगों को मैं ओवाई दिखाता हूँ। ओवाई पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस कॉल पुट साइड का दिखाई देता है, जिसमें आप कॉल साइड में देखोगे कि ऐसे कुछ 1,31,000 एट द मनी के पास दिखाई दे रहा है नंबरिंग। तो कॉल साइड में 1,31,000 है और पुट साइड में जो है 1,30,000 है, 23,600 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो इधर जो होता है वो सेलर्स के
नज़र से देखा जाता है, एक्चुअल में ये सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, यदि कॉल साइड में ज़्यादा है तो ये जो है गिराने वाले हैं, पुट साइड में ज़्यादा है तो ये उठाने वाले हैं, ऐसा होता है। तो मैं प्राइस पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐट द 23,600 का मैं कॉल लेता हूँ। मुझे लगता है कि यदि मार्केट नीचे जाएगा तो मैं कॉल साइड में एक पोजीशन बनाता हूँ। ठीक है, तो आप देखो कि निफ्टी 14 नवंबर यानी कि आज का जो तारीख है 23,600 का मैं एक कॉल बाय करने जा रहा हूँ, जो कि 92 रुपये है। तो मैं यहाँ पर आया तो आप कुछ ऐसा देखोगे कि यहाँ पर एक लॉट में 25 हमें क्वांटिटी मिल रहा है। आप यहाँ से क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हो। ठीक है, और नीचे आप आओगे तो आपको प्राइस लिमिट दिखाई देगा, यानी कि यदि 92 रुपये पे प्राइस है, आपको 90 रुपये पे ख़रीदना है तो यहाँ पर लिमिट लगा सकते हो आप 90 रुपये का। जैसे ही ये 92 रुपये से 90 पे आएगा, ऑटोमेटिक जो आपका है पोजीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी बाय हो जाएगा। और तो ऐसे आप सिंपल वे में किसी भी पोजीशन को F&O में बाय कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल वैसा ऐसा ही एक मार्केट अभी बंद है तो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा। तो बिल्कुल इसका जो उलट है सेल का, जब हम किसी भी पोजीशन को बाय करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा कैपिटल होता है बहुत थोड़ा लगता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मुझे सेल करना है, जो सेलर्स होते हैं जो सेल करते हैं यानी कि मार्केट को जो गिराते हैं, यदि आप सोचोगे सेल करने के लिए तो उसमें जो कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए, जो आम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो आप कोशिश कीजिएगा, मैं भी बाइंग तरफ ही ऑप्शन में बाइंग में ही करता हूँ मैं भी, और आप लोग भी उसमें कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ऑप्शन बाय करने के लिए, ना कि सेल करने के लिए। बाय करने पर छोटे कैपिटल पे आप उसको जो है कि बाय कर सकते हो। तो ऐसा ही एक सिंपल वे है। और दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जब आप पोजीशन बना लोगे तो आप लोगों का क्या मेन व्यू पॉइंट होना चाहिए, साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, स्टॉप लॉस टारगेट कब कैसे क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। कैपिटल को कैसे बचा सकते हैं, तो आप इस पर यदि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा आप लोगों का तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।